एडवोकेट एमपी शाह है। मैं घाटकोपर में रहता हूँ। 2014 जनवरी से जब से डेवलपमेंट प्लान आने वाला है, तो ये मेरे जीवन का पहला डेवलपमेंट प्लान है और ये किस प्रोसीजर से जा रहा है, तो इसमें मेरा बहुत ही बारीकी से एक नज़र थी। जब 6 महीने पहले हमारे लोकल वार्ड में जब वर्कशॉप लिया गया, तभी भी मैंने वहाँ पे सजेशन दिए थे, ऑब्जेक्शन भी दिए थे। लेकिन ये जितने सजेशन ऑब्जेक्शन जितने दिए गए थे, मैंने और दूसरे नगर सेवकों ने और लोकल रेसिडेंट एसोसिएशन ने उस पर काफ़ी देखने जाए तो अमल किया गया नहीं था। और अभी का जो नया डेवलपमेंट प्लान आया है और नया जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है, वो देखने जाएंगे तो वो पूरे संघाई बनाने की बात चल रही है। मुंबई बहुत ही अच्छा शहर है, संघाई से भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो जो है हमारे यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही अलग है। म्युनिसिपैलिटी ने एक फ्रेंच कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था हमारे डेवलपमेंट प्लान को बनाने के लिए, और उन्होंने किसी और एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया था फीजिबिलिटी और सब लोकल वार्ड में जाके सभी सर्च करने के लिए। और इसी की वजह से पूरे जो डेवलपमेंट प्लान के जो हमारे जो रिजर्वेशन थे, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स के बारे में थे, तो उसके वजह से एम्बिग्यूटी शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे लूपहोल्स अभी के हैं। मैंने मेरे वार्ड में जब देखा, वार्ड नंबर 127 घाटकोपर ईस्ट में, तो मैंने देखे वहाँ पे 40 ऑब्जेक्शन मैंने फाइल किए हैं। रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स थे वहाँ पे वेलफेयर सेंटर दिखाया गया, कुछ जगहों पे पब्लिक हॉल दिखाया गया था। एग्जिस्टिंग जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम ही नहीं था, वहाँ पे रास्तों को वाइडन करने का काम भी महानगर पालिका ने दिखाया है। जितने रास्ते जो आरएल में थे, रेगुलर लाइन में थे, उनको भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फेल हो चुकी थी, उनको भी वाइडन करने में फेल हो चुकी थी। उनको न देखते हुए भी जो नए रास्ते थे उनको भी वाइडन करने का काम दिखाया गया है महानगर पालिका द्वारा। और आप देखने जाओगे तो ये फीजिबल नहीं है। जहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है उनको वाइडन करने की जरूरत है। जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है वहाँ पे भी अगर आप वाइडन करने जाओगे रास्ते, तो फिर जो प्लॉट के एरिया है वो कम हो जाता है, और जब नए जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स के हिसाब से टोटली वो बिल्डिंग नॉन फीजिबल हो जाती है, वो बन नहीं सकती है। उनको डेवलपमेंट बिल्डरों को और आर्किटेक्ट को ओपन डेफिशिएंसी प्रीमियम भी भरना पड़ता है। उसके वजह से पूरा प्रोजेक्ट अनफीजिबल हो जाता है, और सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी और उनके मेंबर्स को जो एरिया मिलने वाला होता है रीडेवलपमेंट में, वो कम हो जाता है। तो ये सभी जो पहलू है वो महानगर पालिका ने और कंसल्टेंट ने सोचा ही नहीं है, और डायरेक्टली इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया है। और एक बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में फंजिबल एफएसआई पूरी तरीके से एबोलिश कर दी गई है। फंजिबल एफएसआई जो 0.35 जो मिलती थी वो फ्री ऑफ प्रीमियम मिलती थी, और खास करके एग्जिस्टिंग टेनिमेंट्स को वो फ्री ऑफ एफएसआई मिलती थी। तो वो भी फंजिबल एफएसआई रद्द होने के वजह से एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स है वो अपने अधिकार एज ऑफ राइट मांग नहीं सकते अभी बिल्डर के पास से कि हमें 0.35 एफएसआई मिलती है, आप वो हमें दीजिए। तो इसके वजह से हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स और उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो अभी जो टीडीआर और जो प्रीमियम ए और प्रीमियम बी जो है, वो भी डायरेक्टली उन्होंने रेडी रेकनर से कनेक्ट किया है, और रेडी रेकनर के रेट आपको मालूम ही होंगे बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके वजह से कोई भी बिल्डर को 5 से 10 करोड़ रुपए आईओडी के टाइम पे बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस में जमा करने होंगे। अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट का उसका सेल भी नहीं हुआ है, उसके पहले 5 से 10 करोड़ रुपए बिल्डर कहां से लेके आएगा, वो कैसे एक बिल्डिंग में ऑलरेडी आप देखने जाओगे तो कॉर्पस फंड है, ट्रांजिट एकोमोडेशन के चार्जेस है, दूसरी कॉस्ट है, वो भी बियर करेगा, प्लस ये जो 5 से 10 करोड़ रुपए जो उसको आईओडी के टाइम पे भरने होंगे वो कैसे कर पाएगा। ये सभी पहलू के बारे में महानगर पालिका ने सोचा नहीं है। और ये जो पूरा नया डेवलपमेंट प्लान है उसमें आप देखने जाओगे तो जो एकोमोडेशन रिजर्वेशन की जो पहले की पॉलिसी थी
वही वो कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं, उसी के बारे में भी एम्बिग्यूटी है। पब्लिक हॉल है, वेलफेयर सेंटर है, म्युनिसिपल चौकी है, म्युनिसिपल स्टोर डेपो है, फिर बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन थे जो 1991 के प्लान में थे और उनके लिए बहुत सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। प्लस अकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत 40% बिल्टअप एरिया उनको सरेंडर करना होता था। तो उसके बारे में भी अभी नई डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स में बारे में उसको एम्बिग्यूटी दी गई है। उनके बारे में कुछ ज्यादा उनके बारे में इलैबोरेट करने में महानगर पालिका असफल हो चुकी है और महानगर पालिका क्या करना चाहती है इसके बारे में बहुत ही बड़ी एम्बिग्यूटी हो रही है। उसकी के वजह से सभी हाउसिंग सोसाइटी से लेके सभी लोग चिंतित है और महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन के गृह निर्माण विभाग को इसके बारे में पुढाकार लेना चाहिए और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्लान जो है और खास करके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स वो स्क्रैप करने चाहिए। स्लम की बात करें 3310 जो पहले की थी, उनको अभी नए में स्पेशल डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स कहा गया है, उसमें 33.5 माड़ा भी आ गया, 3379 और सेस की बिल्डिंग वो भी आ गई। तो उसमें इंसेंटिव एफएसआई का एक नया कंसेप्ट लेके आए। तो इंसेंटिव एफएसआई भी बहुत ही कम है और स्टेयरकेस का प्रीमियम भरना होगा, लिफ्ट का प्रीमियम भरना होगा और एक दो जगह और प्रीमियम उनको भरने पड़ेंगे जो कि पहले फ्री आते थे। 33.7 और 33.9 खास करके मुंबई शहर के लिए है और वो 50 या 100 साल से बिल्डिंग जो ज्यादा उम्र की हो गई उनके लिए एक ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि ये 33.7 और 33.9 के वजह से वो डेवलप कर पाते थे। 50-50% का रेशियो होता था, लैंडलॉर्ड भी मान जाते थे, डेवलपर भी मान जाता था और हाउसिंग सोसाइटी के जो प्रपोज मेंबर बनते थे उनको अच्छा से एरिया भी मिलता था। लेकिन अभी के जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है उसमें उनको एरिया भी थोड़ा कम मिलेगा। फिर से महानगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जीआर या गैजेट के नोटिफिकेशन से उनको ये वापस वो बताएंगे कि कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया कितना देना चाहिए। तो ये पूरा डेवलपमेंट प्लान जो है वो फाइनल भी नहीं है अभी और उसके बारे में जो भी आएगा और उसके बारे में और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा फिर से इसको अमेंड करने का काम शुरू हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो हर महीने एक नया ड्राफ्ट लेके आता है और हर एक नया जो ड्राफ्ट जो पहले का होता है वो फाइनल होता है। कभी वो एफएसआई बढ़ा देते हैं, बेस एफएसआई बढ़ा देते हैं, कभी टीडीआर को ये लोग कहते हैं कि हम जो रोड सेटबैक में ज्यादा देगा उनको हम डबल टीडीआर देंगे या डबल सेटबैक एफएसआई देंगे। कभी कहते हैं कि हम टीडीआर या एफएसआई को हम डायरेक्टली रेडी रेकनर से हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से एक जगह पे जब ये प्रपोज जो ड्राफ्ट है वो सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए रखा गया है, वही समय पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा नए तरीके से उनके तरफ से ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का विचार न करते हुए नए नए नोटिफिकेशन निकाल दिए जा रहे हैं जिनका महानगर पालिका और बिल्डिंग प्रपोजल के विभाग के लोगों को पालन करना पड़ रहा है। उसके वजह से सभी प्रोजेक्ट और जितने वहाँ पे बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस में जो प्रोजेक्ट्स है वो पेंडिंग पड़े हैं, वो वैसे के वैसे ही स्टेटस क्वो हो चुका है। अगर आप देखने जाएंगे तो ट्रांजिटरी प्रोविजन भी अमल में आ चुके हैं। उसके वजह से जहाँ पे नए जो डेवलपमेंट प्लान अभी का जो 2014-34 के डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें जहाँ पे प्रॉपर्टी पे रिजर्वेशन दिखाए गए हैं वहाँ को ट्रांजिटरी प्रोविजन में ले लिया गया है और उनको भी डेवलपमेंट करने के लिए उनको भी स्टे दे दिया गया है। तो इस प्रकार से महानगर पालिका एक डेवलपमेंट ना करने का और डेवलपमेंट रुकाने का काम कर रही है जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। इसके वजह से बहुत ही लोगों को अफेक्ट हो रहा है और खास करके जो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, जो डिलेपिलेटेड बिल्डिंग है, जिनको 354A की नोटिस दी गई है महानगर पालिका द्वारा, उनको बहुत ही अड़चन हो रही है। और मेरी तो महानगर पालिका MSWA और सभी जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है महानगर पालिका को और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को विनती करते हैं कि ये जितने जो नया ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है उसको सभी ऑर्गेनाइजेशन के बैठने ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डर की ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिलने के बाद एक ड्राफ्ट बना के वही ड्राफ्ट लोगों के सामने लाया जाए। और जो अभी क्या नया जो डेवलपमेंट प्लान है
वहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आए और ऑब्जेक्शंस आए हैं। उनको सभी को पर्सनल हियरिंग देके जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज है उनके ऊपर अगर नॉन डेवलपमेंट जैसे कुछ रिजर्वेशन लगाए गए हैं, जैसे वेलफेयर सेंटर है, पब्लिक हॉल है या दूसरे कोई म्यूनसिपल चौकी है, म्यूनसिपल डेपो है, तो वो सब हटाई जाए पहले और उनको टोटली ओपन कर दिया जाए ताकि वो भी डेवलप हो सके। ऐसी मेरी विनंती है। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए, मैं आप सभी का आभार मानता हूँ। रमेश प्रभु जी और उनके साथीदार जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस व्यासपीठ से लोगों को और हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स को मालूम है कि डेवलपमेंट प्लान आ चुका है, लेकिन उनके हाउसिंग सोसाइटी को वो कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है वो उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, और वो जागरूक करने का काम महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग वेलफेयर ऑफ इंडिया वो कर रही है। उसके लिए मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का आभार मानता हूँ और मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।